ओम शांति। जब भगवान इस धरा पर आए तो कितनी ब्राह्मण आत्माओं को भगवान ने सच्चा संत बना दिया है। तो वास्तव में अब उस विश्व का कल्याण निश्चित है। इस समय अब परिवर्तन की स्थिति की ओर है। तो हम तो सब उस समय को देख रहे हैं जो बहुत तेजी से बदलता आ रहा है। युग परिवर्तन का समय। दो बातें हमेशा याद रखना, जो कुछ भी इस सृष्टि पर अब होगा उसको स्वीकार करने के लिए हमें अपने मन को तैयार करना होगा, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो किसी ने सोचा नहीं होगा। वो सब कुछ होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। सचमुच हमें देखना भी होगा, स्वीकार भी करना होगा और संसार को सकाश भी देनी होगी। इसलिए आज की जो बाबा ने मुरली में कहा है, क्या कहा बाबा ने कहा कि हम दूसरों को तो युगों से देखते आए, अब अपने आप को देख लें। तो अब वास्तव में हमें स्वयं को देखने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि ये काल चक्र का समय आ गया है। कलयुग अपनी अंतिम अति में पहुंच गया, जहां स्वास्थ्य का हाथ भी ऊपर उठ गया। मतलब हर प्रकार की अति हो गई है। लेकिन ऐसे समय में जब लोगों से कहते कि अब अति हो गई है, अब धीरे धीरे समय परिवर्तन होने वाला है, तो लोग कहते हैं कि अरे अभी कलयुग को तो लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, अभी तो 40,000 वर्ष ही निकले हैं, 4,32,000 साल पड़े हैं, अभी तो कलयुग बच्चा है। लेकिन बड़ी सोचने की बात है, यदि बचपन की अवस्था में ही ऐसे अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार हो रहे हो, तो वृद्ध काल में क्या होगा इस दुनिया का। इसलिए अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी आकर के बची है। अब ज्यादा समय नहीं है। अब कलयुग बच्चा नहीं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। इसलिए गरुड़ पुराण में जो कलयुग के अंतिम लक्षण बताए हैं, वो तो वास्तव में सारे इस समय प्रैक्टिकल में हो रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर कवि जी ने गीत गाया है ना कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या क्या नहीं होगा। और एक एक बात को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूपी से वर्णन किया है कि कलयुग के लक्षण क्या है। और एक गीत और उन्होंने कहा था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और सचमुच आज मनुष्य कितना बदलता जा रहा है। और ये तीव्र परिवर्तन करीबन 100 साल के अंदर ही देखने को मिल रहा है। इसलिए इस समय अब संधि काल का है, जो कलयुग अंत और सतयुग आदि काल का संधि काल का समय है, जिसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां संगम हो रहा है दो युगों का। और जिस संगम के समय पर ही नर उत्तम पुरुष और पुरुष उत्तम पुरुष बनता है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है, जहां हर आत्मा का कल्याण होने लगता है और हर आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करती हो। इससे पूरा समय युग परिवर्तन का आ गया है। समय संकेत दे रहा है, परिवर्तन का संकेत हमें दिखाई दे रहा है। कौन कौन से समय हमें संकेत दे रहा है? तो सबसे पहला संकेत तो ये देखने को मिलता है कि जिस तरह से आज प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति जो आ रही है, जिस तरह से दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही जिसका कोई इलाज नहीं। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ये रावण राज्य भी है। रावण राज्य क्यों कहते हैं इस दुनिया को? भारत में आज हम देखें कि एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के बुद्धि विज्ञान के माध्यम से अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि रावण के लिए देखा गया है कि वो ऊंची जाति का था, ब्राह्मण था, कोई असुर नहीं था। दूसरा कहा जाता है कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। रावण 10 इंसानों जैसी बुद्धि उसके पास थी। और तीसरा, रावण जैसी कोई भक्ति नहीं करता था, बहुत बड़ा भक्त था, शिव भक्त था। रावण जैसी शक्ति किसी के पास नहीं थी। ब्रह्मास्त्र, सारे दिव्यास्त्र उसके पास थे। और रावण जैसा धनवान कोई नहीं था। पूरी लंका सोने की थी जिसकी।
तो अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति सब कुछ रावण के पास था। चारों ही चीजें रावण के पास थी। तो आज का मनुष्य भी यदि देखा जाए तो उसके पास भी ये चारों चीजें हैं। सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का। मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं है, बुद्धि है उसके पास। तभी तो आज वैज्ञानिक इतनी चरम सीमा पर पहुंच गए कि रावण की तरह आकाश में उड़ रहा है, समुद्र के नीचे तल से जा रहा है, चाहे हवाई जहाज के द्वारा या नीचे और रावण जैसा शक्तिशाली आज मनुष्य भी शक्तिशाली है। मनुष्य के पास भी मिसाइल पावर है। मिसाइल के नाम जैसे रखते हैं ना, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, अनेक प्रकार के नाम। और मनुष्य के पास अर्थात धन संपत्ति है। आज विश्व के अंदर यदि देखा जाए तो मनुष्य के पास धन की कमी नहीं है। रात्रि के समय यदि बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने जैसी लंका दिखाई देती है। इतना वंश गुलूसर है दुनिया के अंदर। तो आज के मनुष्य के अंदर चारों चीजें हैं, अर्थ, बल, बुद्धि और धन। लेकिन फिर भी मनुष्य किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपनी सर्वनाश की ओर। जिस तरह रावण का सर्वनाश हुआ था, रावण का सर्वनाश का कारण था दो बातें उसके सर्वनाश के कारण बनी। जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, कमजोरी थी, वो था अहंकार चरम सीमा पर, और अनैतिकता जीवन में आ गई थी, चरित्रहीनता उसके जीवन में आ गई थी, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। तो आज के मनुष्य का भी किस ओर कदम बढ़ रहा है? सर्वनाश की ओर। क्योंकि मनुष्य के जीवन में भी ये दो कमजोरियां आ गई, चरम सीमा पर आ गई हैं, और अनैतिकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपनी संपूर्ण स्थिति में है, दिखाई दे रहे हैं, और वही उसके सर्वनाश का कारण है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल यदि देखने को हम सब देख रहे हैं कि जो समय संकेत दे रहा है, वो समय के संकेत सारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां संसार के अंदर बढ़ती जा रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। मेडिसिन सारी बिल्कुल नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कितना ही इलाज करें वो दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। दूसरा संकेत, प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रकृति असंतुलन, कहाँ देखो तो बाढ़, कहीं तूफान। आज धरती में इतने भूकंप और बाढ़ कैसे क्यों आ रही हैं? तो वास्तव में आज हम सब देख रहे हैं कि महायुद्ध के नजारे चल रहे हैं। चारों ओर बड़े बड़े बॉम्ब्स लोग फेंक रहे हैं और वो धरती पर जा रहे हैं। तो धरती, जितना हम प्राकृतिक के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, निश्चित है कि प्राकृतिक भी जब अपना भयानक रूप धारण करेगी, विकराल रूप धारण करेगी, तो संसार की स्थिति भी बहुत दयनीय और बहुत भयानक होने वाली है। तो ऐसे समय को हम देखते होंगे कितना अत्याचार दुनिया में बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति की गलती के कारण अनेक व्यक्तियों को अपने विनाश की ज्वाला में झुंझलना पड़ रहा है। तो आज हम देख सब रहे हैं, कहीं गर्मी तो कहीं ठंडक, तो प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति में है। और इसलिए आज के वैज्ञानिक लोग भी चिंतित हो रहे हैं कि जिस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, तो प्रकृति के जो अंदर जो असंतुलन आ रहा है, प्रकृति की असंतुलन की देखते हुए आने वाले समय में जो प्रकृति से जो पांचों तत्वों के संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, वो वास्तव में मिलना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरा संकेत यही है कि जितने भी मिसाइल्स बनाए हैं, तो वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं। कभी भी गलती से भी यदि प्रयोग हो गया परमाणु बम का, एक छोटा सा बेबी बॉम्ब जब जापान में डाला था, तो उसका क्या इफेक्ट हो गया था। आज उससे कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम बन चुके हैं। क्या समझते कि उसका प्रयोग नहीं होगा? आज जो बने भी हैं तो उसका होने भी लगा है, हम सब देख भी रहे हैं। आज वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, वो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हम सब समझ सकते हैं कि आज संसार किस ओर अपनी स्थिति को जा रहा है। तो जब इस तरह से उसका प्रयोग होगा तो ये संसार बचने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहा गया कि अब कलयुग बच्चा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, और उसमें 4,32,000 नहीं चाहिए उसको पूरा होने के लिए। जिस तरह ये समय के संकेत हैं, उससे स्पष्ट नजर आता है कि अब समय बहुत तीव्र परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। इस समय हम सबसे क्या चाह रहा है? या तो हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां और बिगड़ती जाएंगी, उसमें सुधार आने का कोई चांस नहीं है।
तो इस समय भी हमें संकेत दे रहा है कि अब हमें भी अपने अंदर एक दिव्य परिवर्तन लाने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि जब सत्युग की और आगे समय बढ़ रहा है तो वो आत्माएं उस समय से गुजर पाएंगी और उस समय उस संसार की नींव बन जाएगी जिन्होंने अपने जीवन का शुद्धिकरण किया होगा। इसलिए समय की पुकार है शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण। परमात्मा ने जो वायदा दिया है गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भारत की, जब जब धर्म की गिलानी होगी तब मैं इस संसार में आऊंगा और परिवर्तन, अधर्म का नाश कर और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। जो कारण आज परमात्मा इस वक्त एक साधारण मनुष्य तन के आधार लेकर के कर रहे हैं, तो परमात्मा का दिव्य अवतरण और उस सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को भी कुछ मददगार आत्माओं की बहुत बहुत जरूरत है। वो इसलिए कहा गया है कि परिवर्तन के समय जब एक ये संसार महान परिवर्तन से गुजरता है तो हमें किस ओर जाना है, विनाश की ओर या सृजन की ओर, ये हमारा अपना चुनाव होगा कि हमें किस तरफ जाना है, अधर्म की तरफ या धर्म की तरफ। महाभारत में दिखाया है कि अधर्म की तरफ अधिक लोग थे और धर्म की तरफ कुछ लोग थे। महान आत्माएं गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महादानी भी अधर्म की तरफ आगे बढ़े और कौरव का साइड लिया। और इसीलिए परमात्मा हमें यही कहते हैं कि अब आपको चुनाव करना है कि आपको किस ओर जाना है, पांडवों की तरफ, यानी कि जिसकी ईश्वर के साथ प्रीत बुद्धि होगी, थोड़े होंगे परंतु अच्छे होंगे, क्योंकि वही नई संसार के सृजन के निमित्त बनते हैं और वो ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो अब समय की पुकार है आत्म शुद्धिकरण, आत्म परिवर्तन, इस समय की पुकार है। आत्म शुद्धिकरण जब कहते हैं तो वो शुद्धिकरण भीतर से, अर्थात जो आत्मा अपने अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप में थी उस पवित्र स्वरूप में वापस आती है और उस पवित्रता की धारणा करते हुए उस दुनिया के निमित्त हमें बनना है